चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बताया जा रहा है आपको डिफ्रेंशिएशन। क्या बता रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन। ये 9 से लेकर 12 तक काम देने वाला है, क्योंकि 9 का न्यू सिलेबस में डिफ्रेंशिएशन इन कर चुका है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन का अब 9 वालों के लिए नया है। थोड़ा रूल्स और रेगुलेशन देख लीजिए, शॉर्ट में मैं बताता हूँ जितना रिक्वायरमेंट है आपका। देखिए, पहला फार्मूला जो है ये डी अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर। ये पहला फार्मूला है। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन, अगर इस फॉर्म में रहा तो पावर क्या है? एन, उसको आगे लाना है और उसमें से एक कम कर देना है, एन माइनस वन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स टू दी पावर अगर 5 है तो यहाँ पे पावर क्या है? 5 है। बस पावर को आगे लाना, पावर को आगे लाना, उसमें से एक कम, एन माइनस वन। देखिए, 5 में से एक गया, कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 5x4। ठीक है, इस फॉर्म में रहा तो ये पहला फार्मूला था। दूसरा देख लीजिए, डी अपॉन डी एक्स, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर आपका दिया हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स, नंबर है, कोई भी नंबर है, 5 है, अकेले है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल बताते हैं यहाँ। हाँ लिखो, ऑन करो, बीच में नहीं डूबा। चलिए, तीसरा देखिए, अगर कोई नंबर आगे में है 2x टू दी पावर 7 ऐसे दिया हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, 2 डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे मेरा क्या है? x टू दी पावर 7। तो 2 x का पावर 7 है, इसको आगे ले आएंगे और उसमें से एक कम, कितना हो जाएगा? 6। 2 7 जा 14, x टू दी पावर 6। डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर मेरा वेरिएबल क्या एक्स दिया हुआ है, एक्स को एक्स के रेफरेंस में करना, तो यहाँ पावर कितना? 1। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, अब बोले पावर को आगे लाना, पावर को आगे लाना, उसमें से एक कम कर देना, तो 1 माइनस वन कितना हो जाएगा? 0। और किसी का भी पावर 0 है तो वैल्यू कितना होता है? 1। यानी अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है, उसके बाद देखिए, डी अपॉन डी एक्स इस तरह दिया हुआ है। अगर कोई नंबर है 5, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो ऐसे तो हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म, इसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। लेकिन कैसे आता है देख लीजिए, अगर यहाँ तो 1 के बदले एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, 5 को आगे लाएंगे तो 5 हो जाएगा, और एक्स का पावर 0 है तो इसको कैसे बनाएंगे? 0 आगे आएगा और उसमें से एक कम, तो 0 जब आगे आ ही गया तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। देखिए, डिफ्रेंशिएशन का यूज कैसे होता है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में क्या दिया रहेगा तो कैसे हम उसका डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 2 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा आपका दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है? dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हमको निकालना डी वाई बाई डी टी निकालना है। एट टाइम दे दिया है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड। आप कैसे बनाओगे इसको? देखिए, यहाँ y दिया x का टर्म में, यहाँ मतलब जो दिया हुआ है ये कि तुम्हारा आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, और टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड। और हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी, यही क्वेश्चन है मेरा, और यहाँ एस की जगह पे वाई है, एस की जगह पे क्या है? वाई है। ठीक है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि आप इसका वेलोसिटी बता दिए इंस्टेंटेनियस टाइम 5 सेकंड पे, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे आप गाड़ी में चलाते हो, गाड़ी का स्पीडोमीटर में जो रहता है, किसी टाइम पे आपको अपना गाड़ी का स्पीड देखना चाहते हैं कि गाड़ी किस स्पीड से चल रहा है, तो इसके लिए वो उसमें डायल लगा रहता है, जहाँ पे जाकर वो रुकेगा उसका मतलब गाड़ी का स्पीड वही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से ये पता चलता है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे यहाँ पे बोल रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद गाड़ी का स्पीड क्या होगा ये हमको पता करना है। तो देखिए, निकालते हैं इसको। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी टी। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आपका। सबसे पहले देखिए, यहाँ क्या? 5 को आगे लिखें, पावर क्या? 2 आगे आ गया, और पावर में से एक गया, 2 में से एक गया तो एक ही होता है, एक लिखते नहीं है। 6 का 6 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन अभी दिखाया 1 होता है, और कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो 5 2 जा 10x, 6 1 जा 6, यहाँ तक तो हो गया। अब हमसे पूछा था पार्टिकुलर टाइम में, पार्टिकुलर टाइम में, टाइम मेरा यहाँ पे क्या इंडिकेट है? t इक्वल टू है 5 सेकेंड।
यानी टी के प्लेस पे हम क्या करेंगे 5 सेकंड करेंगे, और यहाँ टाइम किस में दिया हुआ एक्स के टर्म में, तो हम जहाँ पर एक्स दिया है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 एक्स का। यहाँ पे टाइम के टर्म में क्या दिया हुआ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 5 प्लस 6, 10 इंटू 5 प्लस 6, 10 5 जा 50, 50 प्लस 6 कितना हो गया 56।